तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो आप सब अपनी तैयारी अच्छी कर रहेंगे। तो दोस्तों, अपन ने क्या है 50 डेज़ का IBPS क्लियर का प्लान बनाया है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपना IBPS क्लियर आने वाले RRB वगैरह सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे कि अपन को पता है कि प्रीलिम्स डेट अपना अक्टूबर में है, तो 4, 5, 8 और 11 का एग्ज़ाम है और मेंस अपना 29 को है। तो प्रीलिम्स में अप्रॉक्स अपना क्या है 50 दिन बचे हैं और मेंस में अपना 75 डेज़ बचे हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अपने क्वेश्चंस के क्राइटेरिया हैं, आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस हैं, 35 मार्क 30 नंबर के, क्वांट 35-35 है और रीजनिंग 35-35 है। तीनों सेक्शनल है, 20-20 मिनट का टाइम है और प्लस तीनों को ही अपन को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंबाइंड नहीं है, इसमें सेक्शनल वाइज पे कट ऑफ आती है। तो मैथ में जैसा कि अपन देख सकते हैं कि अपना जो स्पीड मैथ है वो 10 से 15 नंबर का आता है, 2 DI अप्रोक्स आती हैं और बाकी 10 अर्थमेटिक आती है। तो इसमें क्या है स्पीड मैथ और DI और अर्थमेटिक तीनों का ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो जैसे कि अपन मैथ की प्रिपरेशन की बात करें, तो मैथ में अपन को क्या है कि स्क्वायर तो अपन को 1 से 30 तक आने चाहिए, क्यूब 1 से 30 तक आने चाहिए, टेबल भी 1 से लेके 20 तक और ज़्यादातर 30 तक अपन को आनी चाहिए। और परसेंटेज जो टेबल होती है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली, वो अपन को याद रहनी चाहिए, है ना? तो इसमें अपन जैसे कि आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं कि अपन पॉइंट की तैयारी कहाँ से और कैसे करेंगे। क्योंकि हर वीडियो में बता तो देते हैं, लेकिन हर कोई अपना-अपना बताता है कि आप यहाँ से पढ़ लें और बेसिकली टीचर होते हैं। लेकिन अब क्या है कुछ स्टूडेंट के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है और कुछ पेड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही सोर्स बताऊँगा और कैसा करना है ये भी बताऊँगा। तो देखिए स्पीड मैथ के लिए तो क्या है कि 4 टॉपिक हैं, सिम्प्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक, है ना? तो अपन देखेंगे तो टर्क में अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक ये आ सकते हैं या फिर सिम्प्लीफिकेशन, इन दोनों में से तो एक आएगा और ये दोनों तो आए। तो इसमें क्या है कि अपने जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है ये ज़्यादा है, क्योंकि क्लर्क है और जो पीओ होता है उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती हैं। तो अपन को डेली क्या है कि 5 से 10 क्वेश्चन इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, जैसे चैट जीपीटी है, उस पे आप डालें कि 10 क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। और बाकी आप जैसे स्मार्ट किडा है, अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, इन सबों पे फ्री क्विज़ेज़ वगैरह आते हैं डेली बेसिस पे, आप उसको भी कर सकते हैं। बाकी कई टीचर हैं जो अपनी चेकलिस्ट डेली प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। चेकलिस्ट में अपन आशीष सर हैं, उनका स्टडीफाइड वाले हैं जो यस ऑफिसर में पढ़ाते हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए, वो डेली चेकलिस्ट देते हैं, तो वहाँ से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अर्थमेटिक का क्या करना है कि अपन को फर्स्ट वीक में तो परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट करना है, सेकंड वीक में मिक्सचर एलिगेशन एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, थर्ड वीक में SICI एंड पार्टनरशिप, चौथे वीक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और फिफ्थ वीक में आप आएंगे तो ट्रेन की प्रॉब्लम्स, टाइम एंड वर्क, फिर सिक्स वीक में पाइथन सिस्टम एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सारे हैं। तो इसमें से एट लीस्ट अपन को पास तो करने ही है ना? जिससे कि अपन अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 या 7 अपन कवर कर सकें, है ना? तो सिंपल रहता है, जैसे परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, PNL, SICI और पार्टनरशिप, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये और बोट एंड स्ट्रीम कर सकते हो ट्रेन, ये अपन को ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि टाइम अभी पे भी अपने पास बहुत है ना? और बाकी DI में आपको पता है DI आती है 10 से 15 नंबर की, 2 DI तो फिक्स है और 3 भी आ सकती हैं अगर पेपर थोड़ा-सा हार्ड लेवल पे गया तो। तो DI में क्या है लाइन, बार, टेबुलर और चार्ट और कैलकुलेट। तो DI में क्या है बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है। शुरू के 7 डेज़ है ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो देखो और सीखो। सॉल्व मत करो, बस सिर्फ़ वीडियो देखो और सीखो। यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए DI, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है क्वांट का, आप उससे पढ़ें। मैं किसी को नहीं कहता कि यहाँ से पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ें। सिर्फ 7 दिन आप वीडियो देखें और नेक्स्ट वीक से आप क्या है कि थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो धीरे-धीरे आपको क्या है 2 या 3 वीक में आपको 2 वीक दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा ये सब। क्योंकि जैसे-जैसे आपके ये सारे और इनमें कमांड अच्छी होंगी ना स्पीड वाइज़ पे और अर्थमेटिक का और होगा, वैसे-वैसे DI भी अपन को साथ में ही करना है। हाँ, और ये सारा अपन को साथ में करना है ना? क्योंकि जैसे अब ये है कि मॉर्निंग में आप इसको आप बता दूँ तो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट तो अपन को ये करना है ना? 2 से 3 घंटे अपन को डेली ये करना है, कोश क्लास करनी है और उसी की प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटे अपन को
DI के लिए देना है, जो कि वीडियोज़ होती हैं, आप 1.25 पे या 1.5 पे करके देख लीजिएगा, है ना? तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 साढ़े 3 घंटे कुछ ज़्यादा नहीं है क्वांट के लिए। सोर्स आपको बता देता हूँ, अगर आपको पूरा ही सीखना है, अर्थमेटिक देखनी है, तो सबसे बेस्ट है कौशिक मोहंती सर। हालाँकि मैं भी कौशिक सर से पढ़ता हूँ, लेकिन जो फ्री सोर्स हैं यूट्यूब पे, तो उनके 1 वीडियो 1 चैप्टर अभी उन्होंने लॉन्च करा है, और पुरानी भी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये दोनों प्लेलिस्ट है, इसमें सारे टॉपिक्स हैं, और 3-3 घंटे की, साढ़े 3-3 घंटे की एक-एक क्लासेज़ है, आप उसको कवर करें। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या है, आपको सिर्फ पर वीक 2 ही टॉपिक दिए हैं, है ना? इससे आप पढ़ भी लें और प्रैक्टिस भी कर लें साथ में। और स्टडीफाइड पे आशीष अरोड़ा सर हैं, आप टॉपिक का नाम डालें, जैसे परसेंटेज वाइज़ आशीष अरोड़ा, पूरा टॉपिक आ जाएगा, उसको भी आप कर सकते हैं। किसी को पेड पढ़ना है तो यस ऑफिसर से कर सकते हैं, मैथ्स बाय अरुण सर से और अनअकैडमी से। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप स्पीड ड्रिल लें, है ना? जो कि स्मार्ट कीड़ा की तरफ से आता है। तो प्रैक्टिस में क्या है कि अपन स्पीड ड्रिल बाय स्मार्ट कीड़ा आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीड ड्रिल में क्या है, स्मार्ट कीड़ा की 300 रुपए के आसपास का है ये। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट मिल जाएँगे। इसमें क्या टाइमर वाइज़ क्वेश्चन है और बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं। तो प्रैक्टिस के लिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। या तो आप ये ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप गाइडली की पीडीएफ बंडल्स हैं, वो ले लीजिए। ये दोनों बहुत अच्छे हैं और अच्छे प्राइसिंग में हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ता। देखो 500-700 रुपये तो अपन को करने पड़ेंगे, क्योंकि अपन बाहर जैसे भी अगर आप नॉर्मल कोचिंग भी करो महिंद्रा वगैरह में, तो ये इनके 15-15, 20-20 हज़ार रुपये इनकी फीस रहती है ना? अब बात आता है अपन रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक हैं, 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोडेन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट डिस्टेंस, नंबर सीरीज और ऑर्डर रेंजिंग, है ना? और सिटिंग अरेंजमेंट क्या, और पजल आती है। 4 पजल तो आप अप्रॉक्स लगा के चलना, जो कि इन सारे टॉपिक हैं, बॉक्स, सर्कुलर, ये डेज एंड मंथ, ईयर, फ्लैट फ्लोर, ईयर डेट, वेरिएबल, ये इनमें से 4 की 4 अपन को आएंगे। अब ये तो अपना वो हो गया एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन पढ़ना कहाँ से है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें प्रिपेयरिंग कहाँ से करेंगे, कि अब ये देखिए कि फर्स्ट वीक में आपको ये टॉपिक करना है, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज और अल्फा सीरीज। एक दिन आपको पढ़ना है और नेक्स्ट डे प्रैक्टिस। सेम डे भी आपको पीडीएफ प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट डे अलग जो भी आपका सोर्स है, पीडीएफ वगैरह जहाँ से भी मिलती है वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। नहीं मिलती है मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद अपन आते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और सिलॉक्स, है ना? ये अपना वीक 2 का टारगेट रहेगा। ये भी एक वीडियो और प्रैक्टिस। एक दिन आपको वीडियो देखना है, सेकंड डे प्रैक्टिस, फिर वीडियो, फिर प्रैक्टिस, फिर वीडियो, फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसमें 2 दिन आपको भी संडे पड़ जाएगा, सिलॉक्स थोड़ा हार्ड टॉपिक पड़ता है, तो आपको 2 दिन प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। तीसरे वीक में आपको ऑर्डर रैंकिंग, और ये डेली ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्लस 30 मिनट प्रैक्टिस के लिए इनफ है ना? बाकी पजल में आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक आते हैं, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, फ्लैट, फोर, डिस्क, वीक, एज, वेरिएबल, है ना? आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले पजल डालिए और वीडियो देखिए। 5-7 दिन अपन को वीडियो देखनी है ना? 5-6 दिन आप वीडियो देखें, सीखें कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या अप्रोच है, कैसे। फिर आपको करना क्या है, जब आप 5-7 दिन वीडियो देख लें, उसके बाद आप डेली एक एक क्लास उठाएं प्रैक्टिस के लिए। 15 दिन तक एटलीस्ट वो प्रैक्टिस करें। और इससे पहले अपन क्या है कि जो रूल्स ऑफ पजल आप देख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो रूल्स वीडियो ऑफ पजल आप डाल दीजिएगा। ये आपको अंकुश सर के भी मिल जाएंगे, उनिस सर के भी मिल जाएंगे, है ना? दोनों ही बहुत अच्छे टीचर्स हैं, दोनों से आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा कंफर्टेबल हो, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। सोर्स आपको मिल जाएगा यूट्यूब और पेड। यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं अंकुश सर एंड देन पुनिस सर। आपको सीखना है तो आप अंकुश सर से सीख लीजिए, इनकी 100 बेस्ट पजल सीरीज़ है। डेली एक क्लास देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्लास देखिए, प्रैक्टिस करिए। और आपको टॉपिक के लिए प्रैक्टिस चाहिए, जो कि ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं सारे, इनकी प्रैक्टिस के लिए तो 1 वीडियो 1 टॉपिक इनकी प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, आप वहाँ से सीख लीजिए। जब आप हल्के से भी अपन को एक्सपीरियंस हो जाए ना भाई, 1 महीना
अपन को 15 दिन हो गए, 20 दिन, 5-7 दिन, 10 दिन हो गए करते करते, तो रात में 10 बजे सर का शो आता है। 10 बजे 10 पजल शो। इसमें सर पजल भी करवाते हैं बेसिकली, और पूरा एक तरीके से सारा टॉपिक सब कुछ कंबाइन करके करवा देता है। पेड क्लासेस के लिए आप यस ऑफिसर कर सकते हैं, अनअकैडमी से भी पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं कहता हूँ गाइडली और स्मार्ट कीड़ा। गाइडली इसमें प्रैक्टिस के लिए तो गाइडली अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे कंटेंट आपको टॉपिक वाइज एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल जाती है ना। अगर आप गाइडली का कोई प्रोडक्ट खरीदें तो एएस के 12 आप मेरा कूपन कोड लगाएं, आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। बाकी अपन बात आती है वो इंग्लिश की। इंग्लिश में ये सारे टॉपिक है, आरसी, एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, क्लोज स्ट्रेस, स्पेलिंग एरर, कॉलम बेस्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तैयारी कैसे करना है? डेली के डेली एडिटोरियल देके 1 से 1.5 घंटे मॉर्निंग में, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, निमिषा बंसल, विशाल सर, अनुभव सर, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ से भी आप यूट्यूब पे सब फ्री पढ़ाते हैं, वहाँ से आप देखें। टॉपिक वाइज क्लास की प्रैक्टिस करें, यूट्यूब पे डालें, जैसे क्लोज टेस्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको तो 100, 50, 60, 70, 80, 100 वीडियो आ जाएंगे। कोई भी वीडियो खोलें, प्रैक्टिस करें, सीखें। और मेन प्रैक्टिस, मेन इसमें तो इंग्लिश में तो क्या है कि आपको रीडिंग, मेन आपका रीडिंग है। आप एडिटोरियल पढ़ें, आपके बिल्कुल इंग्लिश कमज़ोर है तो आप ग्रामर भी कर सकते हैं। ग्रामर में आप एक वीडियो कर सकते हैं 120, मैंने इसमें लिखना भूल गया, 120 रूल ऑफ ग्रामर, है ना। निमिषा बंसल मैम की वीडियो है ये, उसको आप देखें तो आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। सोर्स निमिषा बंसल मैम, विशाल सर, अड्डा के अनुभव सर। प्रैक्टिस के लिए गाइडली के मॉक या बंडल पीडीएफ। इन सब होने के बाद अपन को प्रैक्टिस करनी है, मॉक देना है। मॉक आप गाइडली से दीजिए। और अभी तो आप क्या है, स्टार्टिंग में 3 वीक तक तो आप 1 या 2 मॉक दीजिए। फिर जैसे ही आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, एग्ज़ाम जल्दी आ जाए, जैसे अक्टूबर में है, तो अपन क्या करेंगे कि 15 अक्टूबर में है ना, 20 सितंबर से कंटिन्यू डेली 2 मॉक, है ना। और लास्ट का 1 वीक तो अपन को सारा क्लियर हो जाएगा, तो मॉक अपन को देना है। फ्री हो जाए, फिर इसके बाद जैसे ही अपना हो जाए, तो आप मेंस के लिए नहीं रुके। मेंस के टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते रहे। जैसे आपके जैसे अब रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या है, 2 दिन के टॉपिक हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो तीसरे वीक से आप मेन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जैसे प्रोसीजर पे क्लासेस वगैरह हैं जो भी हैं, इसमें ये सर के प्री से लेके मेंस तक का पूरा पढ़ाते हैं। बाकी मेंस के अलग से भी क्लासेस हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।